आज की इस कक्षा में हम बच्चे काम पर जा रहे कविता के जो काव्यांश है उन पर आधारित प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे और इसी पाठ के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस कविता की व्याख्या की थी और एनसीईआरटी के प्रश्नों पर भी हल्की फुल्की चर्चा की थी। बच्चों, मैं आपको बता दूं, जीवन परिचय हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इस कविता का सार भी पढ़ चुके हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों के बचपन को छीन लिए जाने को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। साथ ही पाठकों के लिए, समाज के लिए एक प्रश्न छोड़ा है, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास करवाया है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जो छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना चाहिए और जा रहे हैं वो, और इसके माध्यम से उन्होंने देश की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर भी एक व्यंग्य किया है। तो बच्चों, ये काव्यांश एक है। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में जो कविताएं आपने पढ़ी हैं उन कविताओं में से, यानी पठित कविताओं में से परीक्षा में एक काव्यांश आएगा और उस काव्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इस प्रकार 6 अंकों का काव्यांश पर आधारित जो है वो प्रश्न आएंगे। तो आज हम उसी चीज़ को देखते हुए, उसी पैटर्न को देखते हुए काव्यांश लेकर आए हैं और काव्यांश पर आधारित मैक्सिमम प्रश्न मैंने बनाने की कोशिश की है। और अगर आपको लगता है कविता पढ़ने के बाद कि ये प्रश्न ही बन सकता था तो आप स्वयं भी इस बारे में प्रयास कर सकते हैं। तो ये काव्यांश एक है, आप देख रहे हैं। अब हम इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किस समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है? तो इसमें बड़ा ही सरल सा उत्तर है कि कवि ने बाल श्रम या बाल मजदूरी, ये पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कवि ने इस काव्यांश में क्या, पूरी कविता में ही बाल श्रम या बाल मजदूरी की जो समस्या है उसकी तरफ समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहता है या किया है कि आखिर छोटे छोटे बच्चे जो काम पर जा रहे हैं उसके लिए समाज का कौन सा वर्ग जिम्मेदार है। दूसरा प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है बड़ा संक्षिप्त बनेगा, किस समस्या, तो आपको समस्या बतानी है, बाल श्रम या बाल मजदूरी, एक ही बात है, श्रम भी लिख सकते हैं और मजदूरी भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? बच्चों, इसका उत्तर जो बनेगा, बच्चे ही आने वाले कल के राष्ट्र निर्माता होते हैं। अगर वह छोटी उम्र में काम पर जाना शुरू कर देंगे तो उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास रुक जाएगा और इससे राष्ट्र के विकास पर भी विपरीत असर पड़ेगा। इतनी बड़ी समस्या को प्रश्न के रूप में न पूछकर या इसका समाधान प्रस्तुत न करने की बजाय इसे विवरण की तरह लिखा जाना बहुत ही भयानक है, क्योंकि सिर्फ इसको लिखे जाने से उदासीनता का एहसास होता है, मन की जो पीड़ा है वो उभर कर नहीं आती है। इसलिए कवि ने कहा है भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अगला प्रश्न है, बच्चों के काम पर जाने का देश के विकास पर कैसा असर पड़ता है और कैसे? बच्चों, 2 शब्द आए इसमें, कैसा यानी गुणवाचक विशेषण और कैसे यानी क्रिया विशेषण, किस प्रकार से। तो ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि बच्चे जो होते हैं आने वाले कल के राष्ट्र निर्माता होते हैं। अगर वे छोटी उम्र में काम पर जाना शुरू कर देंगे तो उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास रुक जाएगा और देश के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। कैसा में आ गया प्रतिकूल असर पड़ेगा और कैसे में क्या आ जाएगा कि बच्चे ही आने वाले कल के राष्ट्र के निर्माता हैं। अगर वो खेलने कूदने पढ़ने की बजाय काम पर जाएंगे तो उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास रुक जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पंक्ति को किस प्रकार लिखने के लिए कहा है और क्यों? ये काव्यांश में दे रखा है, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, तो यहाँ से इसका उत्तर बनेगा। तो इसका उत्तर क्या बनता है, कवि ने
बच्चों के काम पर जाने की पंक्ति को एक सवाल के रूप में लिखने के लिए कहा है, क्योंकि अगर यह बात समाज के सामने, देश के सामने एक सवाल के रूप में प्रस्तुत की जाएगी तो वो सोचने पर मजबूर होंगे, इसका कोई समाधान निकलेगा और वे इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे और बच्चों को काम पर जाने से रोकेंगे और उनके पढ़ने लिखने खेलने की उचित व्यवस्था करेंगे, यानी इस बाल श्रम को खत्म करने के लिए। तो क्या बनता है उत्तर? कवि ने बच्चों के काम पर जाने की पंक्ति को सवाल की तरह लिखने के लिए कहा है, क्योंकि अगर ये सवाल की तरह लिखा जाएगा तो इसका समाधान, उत्तर के रूप में इसका समाधान आएगा और सरकार को और समाज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा और इस समस्या को खत्म किया जा सकेगा। प्रश्न नंबर 5, कवि ने समय की सबसे भयानक पंक्ति किसे कहा है और क्यों? आप देखिए इसमें लिख रखा है सबसे भयानक पंक्ति। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, यानी कवि ने समय की सबसे भयानक पंक्ति कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं इसको कहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कवि ने समय की सबसे भयानक पंक्ति बच्चों के काम पर जाने को कहा है। कवि ने समय की सबसे भयानक पंक्ति बच्चों के काम पर जाने को कहा है, क्योंकि अब वही आ जाएगा। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तरों में सारी एक जैसी बातें आएंगी, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो कोई 1 या 2 प्रश्न आएंगे, सारे थोड़ी आएंगे। आप सोचो सभी के उत्तर एक जैसे बन रहे हैं, तो इसमें वही बात आएगी। कवि ने सबकी समय की सबसे भयानक पंक्ति छोटे छोटे बच्चों के काम पर जाने को कहा है, क्योंकि यही बच्चे आने वाले कल के राष्ट्र निर्माता हैं। अगर ये खेलने खाने पढ़ने की उम्र में काम पर जाएंगे तो इनका शारीरिक व बौद्धिक विकास रुक जाएगा, जिसका राष्ट्र के विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा और राष्ट्र की प्रगति रुक जाएगी। आपके विचार से छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? आज भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी के अभिशाप को झेल रहा है। इसका उत्तर क्या बनेगा? आज भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी के अभिशाप को झेल रहा है। उनके पास बच्चों को स्कूल भेजने के, उनको खिलौने देने के, उनको किताबें देने के पैसे नहीं हैं और छोटे छोटे बच्चे काम पर जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति में हाथ बटा सके, यानी गरीबी के कारण। और दूसरा, उनके माता पिता शिक्षा के प्रति जागरूक भी नहीं हैं, अनपढ़ होने के कारण, क्योंकि माता पिता भी अनपढ़ हैं। अनपढ़ होने के कारण वो सरकार की योजनाओं से भी अनजान हैं। 2 कारण हैं, एक गरीबी, दूसरा उनकी अशिक्षा। अशिक्षित होने के कारण वो सरकार की योजनाओं से अनजान हैं। पहली 2 पंक्तियों में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? पहली 2 पंक्तियां हैं कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि यही स्पष्ट करना चाहता है कि महानगरों में, क्योंकि सड़क का जिक्र किया है ना, तो सड़क गांव में तो होती नहीं। जिस टाइम कवि ने कविता लिखी है उस टाइम गांव में पगडंडियाँ होती थी, कच्ची गलियाँ होती थी। तो एक तो इसमें यह आ गया कि महानगरों की में व्याप्त बाल श्रम की समस्या को उठाया है और यह स्पष्ट करना चाहता है कि बच्चे इतने मजबूर हैं कि वो सर्दी में भी ठिठुरती, सर्दी में भी ठिठुरती, ठंड में भी काम पर जाने को मजबूर हैं। यानी उनकी जो स्थिति है वह बहुत ही दुखमय है, बहुत ही पीड़ादायक है। काव्यांश तो ये आप देखिए, अब इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। काव्यांश के आधार पर बताएं कि कवि बच्चों का बचपन कैसा चाहता है। ये आपका विचार है, क्योंकि इसमें लिखा है ना, अब गेंद का जिक्र है तो कवि चाहता है कि बच्चे खेलें। मदरसों का यानी विद्यालयों का जिक्र है तो बच्चे पढ़ें, अपने घर आंगन में खेलें कूदे, यही है ना। तो काव्यांश के आधार पर कवि बच्चों का बचपन सुनहरा चाहता है। कवि चाहता है कि बच्चे अपने इस उम्र में खेलें कूदें और पढ़ें और उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास अच्छे से हो ताकि वे राष्ट्र के विकास में अपना उचित योगदान दे सके। बच्चों देखो, आज आप 9th क्लास में हैं, आज से 15 साल बाद अच्छे डॉक्टर कौन होंगे? आप लोगों में से। अच्छे इंजीनियर कौन होंगे? आप लोगों में से। बड़ी बड़ी नौकरियां कौन करेंगे? आप लोग करोगे। देश को आगे कौन लेके जाएगा? आप लोग लेकर जाओगे। लेकिन अगर अभी आपकी पढ़ाई रोक दी जाए, आपको प्रॉपर खाना ना दिया जाए तो क्या होगा?
आप लोग तो बीमार हो जाओगे, आप लोगों का बौद्धिक विकास भी नहीं होगा। तो यही बात इस कविता में है। तो कवि बच्चों का बचपन सुनहरा चाहता है, वह चाहता है वे खेले कूदे विद्यालय जाएं ताकि उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास हो सके और राष्ट्र के विकास में वो अपना उचित योगदान दे सके। प्रश्न नंबर 2 देखिए, काव्यांश में कवि ने व्यंग्यात्मक रूप से बच्चों के काम पर जाने के किन कारणों की ओर संकेत किया है। अब व्यंग्यात्मक रूप से कि क्या उन्होंने कहा है ना कि क्या गेंदों को, काव्यांश नंबर 2 में क्या है, क्या उनकी गेंदें खत्म हो गई हैं, क्या उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या उनके खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं। इस प्रकार से उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से ये कारण बताते हुए उनके काम पर जाने की ओर संकेत किया, लेकिन वास्तव में ये सब चीज़ें यथावत हैं। यानी वो एक तरह से सामाजिक विडंबना पर व्यंग्य कर रहे हैं, समाज की व्यवस्था पर व्यंग्य कर रहे हैं कि इतने बच्चे काम पर जाते हैं और सरकार उनको अनदेखा कर रही है, कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। हालांकि आज हालात बच्चों बदल चुके हैं। मैं आपको बताऊं, आज बाल श्रम और बाल मजदूरी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अगला प्रश्न है, क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। बच्चों देखो, एक ये प्रश्न है, इसमें आपका ये भी आ सकता है कि पहाड़ के नीचे दब गए खिलौने, इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। भूकंप में ढह गई मदरसों की इमारतें, इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन एकाएक खत्म हो गए। यानी मैंने प्रश्न ये बनाया है, एक ही बनाया, आपका ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। उत्तर सबका एक जैसा आएगा, वही जो मैं आपको बताऊंगी। क्या आएगा देखिए, के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब किताबें भी यथावत हैं, सब कुछ है, तो बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। यानी किताबें हैं तो बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। यानी इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बच्चों को इस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना चाहिए, उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, ताकि उनका पढ़ेंगे तो क्या होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा। प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको बताए हैं, यही बन सकते हैं, तो इसे भी यही आएगा। अगर खिलौनों की बात आ जाए तो बच्चों की खेलने की उम्र है, वो खेले ताकि उनका शारीरिक विकास हो। अगर विद्यालय की बात आ जाए तो विद्यालय जाने की उम्र है, वो विद्यालय में जाएं ताकि उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास हो। विद्यालय में दोनों विकास होते हैं बच्चों, शारीरिक भी और बौद्धिक भी, क्योंकि आप लोग विद्यालय में खेलते हो, फिर भूख लगती है, आप खाना खाते हो तो आपका शारीरिक विकास होता है, किताबें पढ़ते हो तो आपका बौद्धिक विकास होता है। तो किताबों, ये वाला प्रश्न आएगा नंबर 3। तो आप लिखोगे प्रश्न नंबर 3 आएगा कि दीमकों वाला, तो कहोगे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए ताकि उनका बौद्धिक विकास हो। और अगर खिलौनों वाली बात आ गई तो बच्चों को खेलना चाहिए तो उनका शारीरिक विकास हो, शारीरिक और बौद्धिक। और विद्यालय का आ गया तो ताकि उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास हो। इस प्रकार से 3-4 प्रश्न बनेंगे, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको मैंने एक दिया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने सामाजिक व्यवस्था पर किस प्रकार व्यंग्य किया है। ये एक छुप गया है, क्या आएगा ये, किस प्रकार व्यंग्य, किस प्रकार व्यंग्य किया है। तो इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है कि सब कुछ समाज में, हमारे देश में सारे साधन हैं, किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं, घरों के आंगन भी हैं, विद्यालय भी हैं, सारे साधन उपकरण होते हुए भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये सामाजिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य है। यानी समाज को, सरकार को अपनी जिम्मेदारी सोचनी चाहिए और इन बच्चों के लिए, इनके शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। काव्यांश का मूल भाव क्या है। काव्यांश का मूल भाव है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता। काव्यांश का मूल भाव, अब इसमें क्या था, कौन सा काव्यांश था हमारा, अंतरिक्ष में गिर गई ये सारी गेंदें। इसमें काव्यांश का मूल भाव क्या है कि कवि इसमें यह कहना चाहता है कि समाज में सारी सुविधाएं, सारे उपकरण, सब कुछ मौजूद है, सब कुछ है बच्चों के लिए, फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कवि के मन की जो पीड़ा है वह व्यक्त हुई है और कवि कहना चाहता है कि सब चीज़ें होते हुए भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ऐसा कहकर कवि समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें
और इस बाल श्रम व बाल मजदूरी को दूर करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। काव्यांश 3, तो फिर बचाई क्या इस दुनिया में, इसमें देखते हैं क्या प्रश्न है। काव्यांश के आधार पर कवि के मन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त कीजिए। कवि जो हैं वो संवेदनशील और सहृदय व्यक्ति हैं। उन्होंने बच्चों को कहीं ना कहीं काम पर जाते हुए देखा है और उनको बच्चों के प्रति ये दुख का भाव उनके मन में उमड़ा है। तो उन्होंने अपनी मन की पीड़ा को शब्दों में व्यक्त किया है कि सब कुछ होते हुए भी जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार कवि के मन की पीड़ा व्यक्त हुई है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ आपको बताया था यथावत। यहाँ पर यह किस लिए प्रयुक्त हुआ है? सारी चीज़ें यथावत है। सारी चीज़ें कौन सी? खिलौने, गेंद, किताबें, विद्यालय, सब चीज़ें यथावत हैं, यानी अच्छी तरह हैं, जैसी थी वैसी हैं, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ पर इनका प्रयोग, इस वाक्य का प्रयोग देखो, इस वाक्य का अर्थ है सब चीज़ें यथावत हैं। सब चीज़ें यानी खिलौने, खेल के मैदान, किताबें, विद्यालय, सब चीज़ें यथावत हैं। इसका अर्थ तो ये हो गया। अब यह किस लिए प्रयुक्त हुआ है? यह बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी, सारे साधन, सारे उपकरण होते हुए भी छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। यह कहकर कवि समाज का और सरकार का और एक समाज के उस वर्ग का जो इन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाकर फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, ताकि वे उनके मन में संवेदना व्यक्त हो, संवेदना प्रकट हो और वो इस समस्या को दूर करने के लिए कोई अपना कदम उठाएं। कवि के अनुसार सबसे अधिक भयानक बात कौन सी? देखो बच्चों, इस काव्यांश में भयानक शब्द पहले भी आया था काव्यांश 1 में, और भयानक शब्द यहाँ पर 2 बार आया है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कैसा होता कि सब चीज़ें नष्ट हो जाती। फिर आगे क्या लिखा है? भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है। तो सबसे भयानक क्या बताया है कवि ने? कवि के अनुसार सबसे अधिक भयानक बात यह है कि खेल के मैदान, खिलौने, घर के आंगन, किताबें, विद्यालय, सब कुछ होते हुए भी, सारे उपकरण, सारे साधन होते हुए भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, जो कि समाज के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ही भयानक बात है। कवि इन गरीब बच्चों का हितैषी लगता है। कैसे हितैषी होता है बच्चों? भला चाहने वाला। हितैषी में 2 मात्राएं आएंगी। हितैषी में 2 मात्राएं आएंगी। कवि इन गरीब बच्चों का हितैषी लगता है। कैसे हितैषी होता है? भला चाहने वाला। कविता को पढ़ने से पता चलता है, काव्यांश को पढ़ने से पता चलता है कि कवि इन गरीब बच्चों का भला चाहता है और वो अपने मन की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करके समाज और सरकार का ध्यान अपनी ओर, इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता है, ताकि वे इस कविता को पढ़ें, इसके भाव को समझें और बाल श्रम जैसी भयानक समस्या को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए और इन बच्चों का भला हो, ये बच्चे भी विद्यालय जाएं और उनका शारीरिक व बौद्धिक विकास हो। यानी कविता उन्होंने लिखी है ना, इससे वो बच्चों का हितैषी लगता है। बाल मजदूरी की समस्या विश्व भर में फैली है। यह भाव किस पंक्ति में व्यक्त हुआ है? अब ये लास्ट में एक है पंक्ति, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए। अब दुनिया शब्द आ गया ना, तो इसका मतलब बाल मजदूरी की समस्या विश्व भर में फैली हुई है। अब ये बच्चों, ये प्रश्न अभ्यास है जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, तो इसको आप करना, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। तो इस वीडियो को आप बार बार देखना और कुछ अलग से अगर प्रश्न बनते हैं तो उनको भी आप लिखने की कोशिश करना। ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न मैंने लिखे हैं, इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे दोनों वीडियो देखकर। इससे पहले व्याख्या वाली वीडियो और ये प्रश्न उत्तर वाली वीडियो, इन्हीं में से इन सारे प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे जो मैंने आपको बताए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए और काव्यांश को पढ़कर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।